2 दिन पहले हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि बिहार में चुनाव बड़ा ही मजबूती से लड़ा जाता है और चुनाव की तैयारियां भी हमेशा की जाती हैं। हालांकि 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी का नया स्वरूप हुआ है, तब से चुनाव के बाद चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी शुरू कर देती है। और यही कारण है कि देश के अलग अलग राजनीतिक दल भी इस हथकंडे को, या कहा जाए तो इस चीज़ को अपनाने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। बिहार में भी चुनाव का ऐलान हो गया है। ये चुनाव राज्यसभा का नहीं, विधानसभा का नहीं, बल्कि विधान परिषद के खाली हो रहे 7 सीटों के चुनाव का है। आपको बता दें कि हमने खबरों में बताया था कि इसको लेकर के इस बार फिर से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगने वाला है और नीतीश कुमार की कई सीटें कम होने वाली हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास इन 7 में से 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों पर नीतीश कुमार की वर्तमान जो स्थिति है वो संख्या बल के आधार पर नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाएंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के नामांकन की अंतिम तिथि से लेकर के चुनाव का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया गया है और 9 जून को अंतिम तिथि घोषित की गई है नामांकन की। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पूरा चुनाव का कार्यक्रम है वो इस तरह से है कि स्क्रूटनी 10 तारीख को की जाएगी और प्रत्याशी नाम वापस 13 जून तक ले सकते हैं। 20 जून को मतदान सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगा और 20 जून को ही संध्या समय में परिणाम भी बता दिया जाएगा। इसके पहले आपको बता दें कि हमने खबरों में आपको बताया था कि किस तरह से विधान परिषद की जो खाली हो रही हैं सीटें, उनमें से नीतीश कुमार के हिस्से 5 सीटें हैं। 2 सीट आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे में है, जिसमें से 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को दी थी, जिन्हें अब एनडीए और मंत्रालय दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि जो 21 जुलाई को जिन विधान पार्षदों का ख़त्म हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन सहनी हैं और मुकेश सहनी हैं, जो कि वीआईपी से हैं। इनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहीं अगर बात करें तो मोहम्मद कमरान आलम जेडीयू से हैं, गुलाम रसूल बलियावी जेडीयू से हैं, रोजीना नाजिस जेडीयू से हैं और रणविजय कुमार सिंह, जिन्हें आप जानते होंगे कि वो राष्ट्रीय जनता दल से जदयू की तरफ शिफ्ट हो गए थे, उनका भी सीट खाली हो रहा है। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घाटा होता नज़र आ रहा है। वहीं सीपी सिंह भी जेडीयू से ही हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए, जो कि हम लगातार बता रहे हैं कि मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की सीटें लगातार कम हो रही हैं। एक तरफ जहां राज्यसभा में नीतीश कुमार की 2 में से 1 सीटें बच जाएंगी, वहीं अब विधान परिषद में भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि संख्या बल कम है। इसके कारण नीतीश कुमार की सीटें एक बार फिर से कम होती नज़र आ रही हैं। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से हथकंडा अपनाते हैं, राजनीतिक जो उनके दांव पेंच है वो अपनाते हैं और सीटों की संख्या बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के लिए सीटें बढ़ाना बड़ा मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर मुकेश सहनी को कौन भेजेगा विधान परिषद में, या फिर मुकेश सहनी जिस आशा और भरोसा के साथ एनडीए में वापस आए थे वो पूरा होता है या फिर सपना उनका टूट जाता है। इंतज़ार कीजिए। नामांकन की तिथि घोषित की गई है और विधान परिषद की तैयारियां राज्यसभा से पहले शुरू हो चुकी हैं। देखना होगा कि इसमें किसका दमखम मजबूती के साथ देखने को मिलता है और क्या कुछ होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सब कुछ विधायकों पर निर्भर करता है। जिसके पास जितने विधायक हैं, जिस खेमे में जितने विधायक हैं, उसी के आधार पर उस खेमे को सीटें मिलेंगी। 31 विधायकों पर 1 सीट आंकड़ा आ रहा है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास 1 सीट ही मात्र आ पाएगी। देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल करके आता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता होता है या फिर समझौते के अभाव में नीतीश कुमार शिफ्ट कर जाते हैं महागठबंधन की तरफ। ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं और इसकी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816 7